छुरी नहीं ना पकड़ी भाई, आपने छुरी पकड़ी कि नहीं? तो जी तो जी तो जी तो जी वालेकुम अस्सलाम, हाय बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जी रात जो है ना, मैं इकरा के पास उसके होटल में ही रुकी थी, क्योंकि 3 बजे ज़ईम ने चले जाना था, उनकी परमिट थी। और फिर उनके इकरा के हस्बैंड भी चले गए थे, उनके बेटे भी चले गए थे, और उनका यही था कि हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ कर ही आएँगे। तो फ़जर की नमाज़ होटल में ही जो है ना इकरा और मेरी हुई थी। तो सुबह ये लोग 8 बजे तक जैसे ही घर आए, फटाफट हम लोगों ने चाय पी, नाश्ता किया, और उसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे। तो पहली ज़ियारत जो है ना हमने की थी मस्जिद कुबा की। मस्जिद कुबा जो है ना मस्जिद नबवी में पहली मस्जिद थी जो कि तामीर की गई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद जो है ये मस्जिद की तामीर की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि जब मदीना के लोगों ने नबी पाक से दुख ज़ाहिर किया कि मक्का वाले कितने खुशकिस्मत हैं, वो जब चाहें उम्रा कर सकते हैं और एक हम हैं, तो नबी पाक ने उनको बोला कि ये जो मस्जिद कुबा है, आप इसके अंदर अगर 2 नफल पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एक उम्रे का जो है सवाब मिलेगा। तो इस मस्जिद के बारे में जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद में भी किया गया है कि ये है वो मस्जिद कुबा जो कि पहले दिन ही तकवे के ऊपर जो है इसकी बुनियाद रखी गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। तो इस मस्जिद में आते ही सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने कबूतरों को जो है बाजरा दिया। इकरा के हस्बैंड जो हैं वो लेकर आए हुए थे दुबई से ही बहुत सारा बाजरा, जो कि उन्होंने हमें एक पैकेट जो है बनाकर दे दिया था। वो पैकेट भी अच्छा खासा वज़नी और काफ़ी बड़ा पैकेट था। तो जब हम यहाँ पे कबूतरों को ये बाजरा देने के लिए जा रहे थे ना, तो यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे जो कि बाजरा सेल कर रहे थे, 5 रियाल 10 रियाल इतने में। तो उन्होंने जब देखा ना कि हमारे पास तो अच्छा खासा बाजरा है, तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना माइंड कर रहे थे कि आप अपने साथ बाजरा क्यों लेकर आए हो। तो हमारे तो जहन में भी ऐसी बात नहीं थी कि जी हम लोग घर से लेकर जाएंगे, डालेंगे तो उनकी रोज़ी रोटी। तो खैर वो भी रोज़ी रोटी के लिए ही बैठे हुए थे, लेकिन हमारे पास जब एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो हमने तो वही डालनी थी ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर थे, बहुत ज़्यादा कबूतर थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हमने बस इनको यहाँ पे बाजरा डाला, और उसके बाद जो है हम जाएंगे अंदर नफल अदा करने के लिए। तो ये आपने अभी देखा कि उसने अपनी जूती जो है इस तरह से हवा में फेंकी और कबूतरों को डरा कर जो है यहाँ से भेज दिया। और उसके बाद जो है ना ज़ईम की और इकरा के बेटे की जो है ना इनके साथ थोड़ी सी बहस भी हो गई। तो वो बदतमीज़ी करने लग गए थे कि आप अपने साथ बाजरा क्यों लेकर आए हो, चले जाओ यहाँ से, बाजरा ना फेंको कबूतरों को। तो ये बात बिल्कुल गलत थी। और इवन के वहाँ पे 1-2 और लोग भी थे जिनको हमने अपने जो पैकेट्स हैं दे दिए थे कि आप भी यहाँ पे इनको बाजरा डालें। तो बस ये सदका जारिया होता है, और ये आपको देते रहना चाहिए। अपने घर के अंदर भी जो है ना आपको छत के ऊपर टेरेस पे पानी और बाजरे का पूरा सिस्टम बना के रखना चाहिए। तो अभी बस हम जाएंगे और जाके नफल पढ़ते हैं। यहाँ से जाने पे दिल नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत मंजर था, दिल कर रहा था कि बस कबूतर बाजरा खाते जाएं और हम इनको जो है बाजरा खिलाते जाएं। और जी देखें आप, बहुत ही खूबसूरत है। गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मदीना में बहुत ज़्यादा धूप है और काफ़ी तेज़ धूप होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि पसीना नहीं आता क्योंकि हवा चल रही होती है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी मस्जिद है, और बहुत 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 अच्छा लग रहा था। यहाँ की जब हिस्ट्री पता लगती है और जब हम अंदर जा रहे होते हैं तो यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनाई थी। इसकी तामीर जो है उन्होंने की थी, इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी इस मस्जिद में। और अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत मौका दिया है कि हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे नफिल पढ़े, और मैंने सब के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए
सब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की जिसने मुझे कहा हुआ था। तो यहाँ से भी उठने पे दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे भी कहीं और जाना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ी देर आकर बैठे हैं इकरा और मैं, और उसके बाद जो है अब हम लोग नफिल अदा करेंगे और नफिल पढ़ने के बाद जो है फिर मैं थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस मस्जिद का व्यू कि अंदर से कितना खूबसूरत है। अच्छा, जिस दिन मैं गई हूँ ना यहाँ पे इतना रश नहीं था, लेकिन बाद में जब ज़ैम की खाला लोग ये लोग गए हैं ना देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा रश था। वो बता रही थी कि बहुत रश था, अंदर लेडीज़ ही लेडीज़ थी। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं जहाँ जहाँ ज़ियारत करने के लिए गई हूँ ना, मुझे वहाँ पे इतना रश नहीं मिला कि ईज़िली मैं वहाँ पे वीडियो भी बना सकी हूँ। तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मस्जिद कैसी लगी, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर दे यहाँ पर आकर नफिल अदा करने का, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनाई थी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि जो इस मस्जिद में 2 नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे का जो है सवाब मिलेगा। तो बहुत अंदर सर्दी हो रही थी, एसी जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने चिल कर दिया हुआ था, और जैसे हम यहाँ बाहर निकले तो अच्छी खासी गर्मी थी। इसलिए कहते हैं मदीना में जो आता है ना उसको एक दफ़ा बुखार ज़रूर होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि अंदर आपको मस्जिद हो गई, घर हो गया, हर मॉल हो गया, आपको वहाँ पे जो है ना सारा सिस्टम जो है ना एसी वाला ही मिलेगा, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं ना उस गर्मी में आप लोग बीमार हो जाते हैं। तो जी हाँ, बस यहाँ से भी मैंने आपको विज़िट करवा लिया है। उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। इसके बाद हमारा जाने का प्लान है उस वेल पे, उस कुएं पे जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था, और उनकी ख्वाहिश थी कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो मुझे गुस्ल भी इसी कुएं के पानी से ही दिया जाए, 7 बाल्टियाँ याद दिलाई जाएँ। तो उस कुएं पे जाने का हमारा प्लान हो रहा है, उसको कहते हैं आबे शफ़ा। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद हम जाएंगे आबे शफ़ा लेने के लिए। खूब आबे शफ़ा पीऊँगी भी और अपने साथ लेकर भी आऊँगी। मैंने वहाँ पे जो वीडियो बनाई है उसकी हिस्ट्री भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो यहीं पे दी एंड होता है। बस अब हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ, और इकरा की मेहरबानी कि उसने हमें 2-3 जगह की जो है ना ज़ियारतें करवा दी, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गए हैं और बहुत 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 मज़ा आया। इकरा ने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, तो थैंक यू सो मच इकरा का भी, उनके हस्बैंड का, उनके बेटे का। तो परदेश में जब कोई आपका अपना मिल जाता है ना, चाहे कोई वो दूर का रिश्तेदारी क्यों ना हो, तो भी जो है ना आपको एक तसल्ली हो जाती है, एक हौसला मिलता है कि हाँ भाई हमारा अपना है। तो इकरा के साथ मेरा दूर का रिश्ता तो है नहीं, करीबी रिश्ता ही है, लेकिन उन्होंने जो है ना बहुत बहुत इज़्ज़त की हमारी। तो ज़ैम भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जी मैं आपको मस्जिद से बाहर निकलकर व्यू दिखा रही हूँ, और नबी पाक जो है ना हर जुम्मे मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जो है पैदल आया करते थे जुम्मे की नमाज के बाद। और जी बस आज का जो मेरा व्लॉग है ना यहीं पे होता है दी एंड। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत से लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी नहीं कर रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ मुझे व्यू देते हैं अगर एक सब्सक्राइब भी दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तो जी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा मस्जिद कुबा को देखने के बाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।